तो कैसे दोगे? तो बोले हाँ हो जाएगा, ठीक है ठीक है। और मुकेश सहनी तो और हास्यास्पद हैं। वो बोले अरे अरे तुम अभी मजा लीजिए, ये कीजिए, ये क्या है, आपकी कोई योजना नहीं है। हमारे तो कैंडिडेट खड़ा है संजय गुप्ता उनके सामने में, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ऐसे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति को आगे आना चाहिए और संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में बैठना चाहिए। वो जो कुछ करेंगे ना शिक्षा के लिए या जिस क्षेत्र में के लिए, वो लाजवाब होगा। आपका स्वागत है इंक्वायरी न्यूज में। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए बिहार के वो शख्स हैं जो बहुत लंबे कार्यकाल से राजनीतिक में है, 90 के दशक से है राजनीतिक में। वो भारतीय जनता पार्टी में सर को प्रेरित करने के लिए, भारतीय जनता पार्टी में लाने के लिए, जो इस दुनिया में आज के डेट में नहीं है, सुशील मोदी जी ने इन्हें प्रेरित करके भारतीय राजनीतिक में लाया। आज सर से हम बातचीत करना चाहते हैं, संजीव कर्ण जी। जी सर बताइए, आज आपका हालचाल क्या है आज के डेट में? जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। ये है कि हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं भारतीय जनता पार्टी के, और इस इलेक्शन में भी हम लोगों ने बहुत काम किया है और भारतीय जनता पार्टी की जीत हो रही है, एनडीए की जीत हो रही है। और आप सर्वे में देखे होंगे, अमित शाह भी बोल रहे हैं कि 155 सीट आएगा। तो ये हमारी अभी की स्थिति है। जी सर, आपने 90 के दशक में राजनीतिक में आया, जो कि बीच में आपने भाग गए थे यहाँ से। तो सुनते आपका कार्यकाल के बारे में, आपका जीवन परिचय के बारे में सुनते हैं आपके दोस्त यार सभी से कि आप भाग गए थे, तो आपको खुद कॉल करके सुशील मोदी जी ने आपको फिर से भारतीय जनता पार्टी में बुलाया। किस कारण हुआ था कि आप भाग गए थे यहाँ से? नहीं, मैं तो 90s में करीब संघ से जुड़ा, भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा, कॉलेज में था, छात्र नेता था, तो भारतीय जनता युवा मोर्चा से जुड़ा। लेकिन कुछ दिन के बाद 2000 की ईस्वी के आसपास लगा कि पता नहीं ये सही जगह है या नहीं है, या जो भी। तो उस समय हम यहाँ से झारखंड चले गए। लेकिन सुशील मोदी जी जो हमारे राजनीतिक गुरु भी रहे, तो उन्होंने कहा, उन्होंने खबर किया और बताया कि भाई नहीं भाई, तुम आओ और सक्रिय राजनीति में आप आइए और आगे बढ़िए, आप बढ़ सकते हैं। तो उन्हीं का प्रेरणा था जो मैं फिर लौटा राजनीति में और आज तक हूँ। जी सर, इतना लंबा समय कार्यकाल से आप राजनीतिक में हैं, भारतीय जनता पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व हैं जो कहते हैं कि यहाँ कार्यकर्ताओं को इज्जत दिया जाता है, सही जगह दिया जाता है। लेकिन आज तक आपको कोई सही जगह नहीं मिला, ना टिकट मिला, ना ही कहीं पर कुछ मिला। कोई टिकट नहीं किसी को मिलता है तो बढ़िया जगह सेट कुछ बनाया जाता है। लेकिन आपको 30 साल, एक 35 साल एक युग होता है, आपने लालू का राज से ही और आज तक है भारतीय जनता पार्टी में, तभी भी अभी भी ना आपको स्थान नहीं मिला। इसमें क्या क्या पार्टी आपसे चूक कर रही है, आपको इग्नोर कर रही है? नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हम लोग तो जैसा बताया कि मैं एक छोटा साधारण कार्यकर्ता भी हूँ, भारतीय जनता पार्टी का सिपाही भी हूँ। लेकिन दायित्व तो हमेशा मिलता रहा है संगठन में। 2020 में हमको प्रदेश प्रवक्ता बनाया गया सहकारिता मंच में। फिर 2023 में एनआरआई सेल में प्रदेश कार्य समिति सदस्य बनाया गया। अभी 2025 में सितंबर में मुझे फिर दायित्व दी गई प्रदेश प्रवक्ता का। तो हमेशा दायित्व मिलता रहा है। ये नहीं है कि कोई सब एमएलए नहीं बन सकता है, सब एमएलसी नहीं बन सकता है, सब एमपी नहीं बन सकता है। लेकिन संगठन में जगह होती है। और भारतीय जनता पार्टी, जैसे आपने देखा होगा अभी इस इलेक्शन में कुछ नए चेहरे को लाए हैं, जो नए कार्यकर्ताओं को, जो यंग कार्यकर्ता हैं उनको लाया गया है, और बुजुर्ग कार्यकर्ताओं को बैठाया गया। जैसे नंदकिशोर यादव जी पटना सिटी से, पटना साहिब से, उनके जगह पर नए कार्यकर्ता को दिया गया। कुम्हरार से अरुण कुमार सिन्हा की जगह पर संजय गुप्ता जी को दिया गया। तो कहीं ना कहीं है। और हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, हमारे मित्र ही हैं, संजीव चौरसिया जी, वो 2 बार, अभी तीसरी बार वो खड़ा हुए हैं। उनके पिताजी भी गंगा बाबू हम लोगों के अभिभावक हैं, प्रेरक हैं, संस्थापक सदस्य हैं भारतीय जनता पार्टी के। तो उनका भी स्नेह मिलता आ रहा है और सब कुछ अच्छा है, सब अच्छा होगा। इस बार हम सुन रहे थे, एक एंकर गए हुए थे कन्हैया कुमार से बातचीत करने के लिए, घूम घूम कर बात कर रहे थे। कन्हैया कुमार ने इस बार बताया कि बिहार चुनाव में साइलेंटली वोट हो रहा है, और इन्होंने जवाब भी दिया
कि हर घर नौकरी कैसे दिया जाएगा। जैसे 15 लाख का वादा किए थे, हर घर 15 लाख रुपए खाता में जाएगा मोदी जी ने, इन्होंने भी वैसा ही बताया। लेकिन कहा इन्होंने कि हर घर नौकरी संभव नहीं है, वो बोल दिए, लेकिन जिनके पढ़े लिखे नहीं हैं, युवा हैं, उनके लिए क्या बिहार में भारतीय जनता पार्टी कुछ सोची है? सरकार में आती है तो वो तो कह रहे हैं हर घर नौकरी देना है, क्या संभव है बिहार में? भारतीय जनता पार्टी और एनडीए की सरकार, नीतीश कुमार की सरकार, माननीय नीतीश कुमार जी की सरकार, ये उन्होंने कहा है कि 1 करोड़ नौकरी देंगे हम। रोजगार का अवसर भी बढ़ा ही है, विकास हुआ है तो बढ़ा ही है। आप देख रहे हैं कि लाखों नौजवान, चाहे वो हॉस्पिटल्स हों, चाहे मॉल्स हों, 5 स्टार्स होटल्स हों, ये सब में इन्वॉल्व हुए हैं। लाखों लाख रोजगार पैदा हुआ है। और तभी भी नीतीश कुमार ने कहा कि मैं 1 करोड़ नौकरी दूंगा। तो इनकी योजना है, और ये सरकार में है तो ये जानते हैं कि कहाँ से पैसा आएगा, केंद्र देगा, अपना कैसे क्रिएट होगा। लेकिन तेजस्वी जी और मुकेश सहनी की बात देख लीजिए। उनसे जब एंकर ने पूछा कि आप कैसे दोगे इतने नौकरी, ये बजट जो है सो 9 लाख करोड़ का हो जाएगा और आपका बजट ही है 3 लाख करोड़ का, तो कैसे दोगे? तो बोले हाँ हो जाएगा, ठीक है। और मुकेश सहनी तो और हास्यास्पद हैं, वो बोले अरे तुम अभी मजा लीजिए, ये कीजिए, ये क्या है, आपकी कोई योजना नहीं है। और नीतीश कुमार ने तो सब कुछ करके दिखाया। नीतीश कुमार को तो युगों युगों तक याद करेगा लोग। इनका विकास जो विकास हुआ है, शासन व्यवस्था दुरुस्त हुई है। अभी देखिए मोकामा में सब हल्ला कर रहे थे कि भाई गिरफ्तारी नहीं हो रही है, तुरंत गिरफ्तारी हुई अनंत सिंह की, जबकि वो खड़ा है जदयू से। अब वो सही है गलत है वो तो न्यायालय फैसला करेगा, लेकिन इतनी बड़ा एक्शन तो सोच भी नहीं सकते हैं। वो पुराना आप याद कीजिए, गरोल में जो मर्डर हो गया था इनका शाही साहब का, हेमंत शाही का, उनके जो मर्डर करने वाले थे दोनों एक ही जगह बैठे हुए थे सीओ ऑफिस में, और उन पर गोली चला दिया समराय, और चला दिया तो वो हेमंत शाही खुद ही आईसीयू में थे। लेकिन जब दोनों की मृत्यु हो गई, इनके बॉडीगार्ड ने जब गोली चलाया तो वो दोनों जो इन पर हमला किया था राय साहब, वो हो गया। उसके बावजूद लालू जी उनको माल्यार्पण करने चले गए उनके श्रद्धांजलि सभा में। तो वहाँ जाते हैं, हेमंत शाही की भी मृत्यु हो जाती है, कोई एक्शन नहीं। और यहाँ देखिए कि अनंत सिंह गिरफ्तार है, तो ये नीतीश कुमार की शासन व्यवस्था दुरुस्त है, इसलिए है। जी, आपने बाहुबली का बात किया है, तो बाहुबली का बात किया है आपने सर, तो इन्हीं के बीच में एक और नए चेहरे बिहार में आए हैं, जो प्रशांत किशोर हैं। प्रशांत किशोर गुरु हैं, केसी सिन्हा गुरु हैं, सॉरी, और प्रशांत किशोर चेला हैं। दोनों जिस समय केसी सिन्हा प्रिंसिपल थे पटना यूनिवर्सिटी के, उस समय उनका दायित्व में पढ़ाई कर रहे थे प्रशांत किशोर। लेकिन प्रशांत किशोर ने टिकट दिया केसी सिन्हा को। जिस तरह केसी सिन्हा ने गणित के दुनिया में अपना नाम और परचम लहराया है, क्या राजनीतिक दुनिया में परचम अपना लहराएंगे? आप उनके साथ काम किए हैं सर, क्या बताइए? ये हमारा सौभाग्य है कि डॉक्टर केसी सिन्हा हमारे पब्लिशिंग हाउस स्टूडेंट फ्रेंड के राइटर हैं, स्टार राइटर हैं। उनकी कम से कम 20 से 25 किताबें हमारे यहाँ हैं, और जो हिंदी मीडियम की बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड की किताबें हैं वो हमारे ही यहाँ है। और हर बच्चा, बिहार का हर बच्चा उस मैथ्स को पढ़ता है। वो एक लिविंग लीजेंड है, वो महान गणितज्ञ हैं। तो उनके साथ काम करने का मौका मिला है, ये तो मेरे लिए सौभाग्य। क्या राजनीतिक दुनिया में वो सक्सेस कर पाएंगे या फेलियर रहेंगे? देखिए, अब वो तो विरोधी दल में है, इसीलिए मैं उनका इस तरह से तो कमेंट नहीं कर सकता। लेकिन ये बता रहा हूँ कि अगर पढ़े लिखे व्यक्ति, इतने विद्वान व्यक्ति अगर राजनीति में आते हैं तो उनको आना चाहिए, उनका स्वागत है। जी, तो आपका तो विपक्ष में क्या सक्सेस करेंगे या फेलियर रहेंगे, इस पर आप बताइए। आप उनके साथ काम किए हैं। नहीं, हमारे तो कैंडिडेट खड़ा है संजय गुप्ता उनके सामने में, इसलिए मैं कुछ नहीं कह सकता। लेकिन ऐसे व्यक्ति, विद्वान व्यक्ति को आगे आना चाहिए और संसद में, विधानसभा में, विधान परिषद में बैठना चाहिए। वो जो कुछ करेंगे ना शिक्षा के लिए या जिस क्षेत्र में के लिए, वो लाजवाब होगा। आप बात कर रहे थे केसी सिन्हा सर के, और इन्हीं के बीच में एक शिक्षित व्यक्ति और हैं जो कि आपके विरोधी ही, कन्हैया कुमार। इनको आरजेडी हमेशा इग्नोर करती है, क्या कभी भारतीय जनता पार्टी उनको बुलाने का काम करेगा? वो तो देशद्रोह की बात करते हैं, वो भारत को झुकाने की बात करते हैं।
तो उससे क्या बात होगा? वो तो किसी लायक नहीं है। वो तो आप देखे ही हुए सारी घटना, बिल्कुल नहीं, बीजेपी बिल्कुल ही नहीं इनको एक्सेप्ट करेगी। कहा कि बीजेपी बोल रही थी कि नीतीश कुमार का रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, लेकिन नीतीश कुमार को उन्होंने किया, कहा था कि पूरे एनडीए गठबंधन में कहीं पर नीतीश कुमार का दरवाजा खुला हुआ नहीं है, बंद है। लेकिन कौन सा दरवाजा से नीतीश कुमार आ गए हैं फिर से? नहीं, वो ऐसा है कि भ्रष्टाचार मुक्त है नीतीश कुमार की सरकार। जब भी चली है भ्रष्टाचार, न कोई भ्रष्टाचार है, विकास की बात है, शासन व्यवस्था दुरुस्त है। तो बीजेपी वैसे लोगों के साथ बार बार जाएगी जो अच्छे बीजेपी तो बोल रहे थे कि दरवाजा बंद है, अमित शाह जी ने खुद बोला। समय की परिस्थिति के अनुसार बदलती है, राजनीति बहुत बड़ी चीज है, वो परिस्थिति के अनुसार बदलती है। लेकिन गलत व्यक्तित्व के पास नहीं जाएगा बीजेपी, वो सही व्यक्ति के पास जाएगा, वो बार बार जाएगा। नीतीश कुमार के चेहरे पर बिहार में चुनाव लड़ के जो भारतीय जनता पार्टी है, क्या नीतीश कुमार का चेहरा आगे करके चुनाव लड़ रही है? अभी तक सीएम फेस आगे नहीं किया, सिर्फ चेहरा की बात कर रहे हैं। क्या बहुमत में भारतीय जनता पार्टी आती है तो नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री रहेंगे, या इनको खरीद का चेहरा आगे किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी हमेशा से गठबंधन धर्म का पालन करती है। वो सारे बड़े नेताओं का बयान आ चुका है कि नीतीश कुमार के चेहरे पर हम लड़ रहे हैं, उन्हीं के नेतृत्व में लड़ रहे हैं। चेहरे पर लड़ रहे हैं, बार बार आप भी बोल रहे हैं चेहरे पर लड़ रहे हैं, लेकिन क्या जीतने के बाद बहुमत में आती है भारतीय जनता पार्टी तो नीतीश कुमार बिहार का सीएम रहेंगे या नहीं रहेंगे? आज के परिस्थिति में वही सीएम रहेंगे, ऐसा मैं आश्वस्त करता हूँ। फर्स्ट फेज का चुनाव हुआ, इसमें कितना सीट आ रहा है? अब लास्ट प्रचार भी था सेकेंड फेज का, तो क्या लगा, कितना सीट आया है? देखिए, सर्वे के अनुसार तो आपने देखा ही है कि दोनों जो हो जाएगा 11 तारीख को तभी, और जो हो गया वो 155 सीट दिखा रहा है एनडीए को। हम लोग आश्वस्त हैं कि थम्बिंग मेजोरिटी से हम लोग जीतेंगे और एनडीए की सरकार बनेगी। उन्होंने तो बोला था, भारतीय जनता पार्टी ने 400 पार का नारा दिया था, लेकिन सिमट गए। नहीं, इस बार ऐसा नहीं है, बहुत अच्छी परिस्थिति है और हम लोग तो घूमे हैं सारे विधानसभाओं में, तो बहुत अच्छी जो रिपोर्ट है आ रही है और हम लोगों ने देखा भी है, लोगों में रुझान है नरेंद्र मोदी के प्रति, नीतीश कुमार के प्रति, चाहे वो पटना हो चाहे बिहार के कोई भी हिस्सा हो। जो विकास हुआ है, जो अभी कई योजनाएं आई हैं, तो इससे प्रभावित हैं लोग और नीतीश कुमार और ये नरेंद्र मोदी जी की को सब अप्रिशिएट कर रहे हैं और वही उन्हीं की सरकार बनेगी, एनडीए की सरकार बनेगी। जी सर, हमारे साथ आज बातचीत करने के लिए बिहार के NRI सेल के प्रदेश प्रवक्ता संजीव कंजी थे। आप इसी तरह के वीडियो आगे देखने के लिए इंक्वायरी न्यूज़ को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जी धन्यवाद।